नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज तारीख है 3 अगस्त। देखिए, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और फ्रेंडशिप डे भी है। कई जो दोस्त हैं एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे की बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हैं मौजूद। हम बात करेंगे कई सारी पॉलिटिकल खबरों की। सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, लेकिन मौसम तो सच में ठंडा हो गया है। बारिश हो रही है। कल देर रात भी बारिश हुई बिहार के कई ज़िलों में, कई हिस्सों में, पटना में भी अच्छी बारिश हुई है। तो माहौल ठंडा है यहाँ का भी और अभी बारिश वाला ही मौसम यहाँ रहने वाला है। देखिए, ये निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि अभी जिस तरीके से मानसून का मिजाज दिखाई पड़ रहा है, मौसम का मिजाज बदला है और पटना में लगातार जो बारिश हो रही है रुक-रुक करके जो हम लोग कह रहे हैं, तो वो सारा ड्रेनेज चोक है। हुँ, आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी गड्ढा में आप चले जाइएगा, कहाँ आपका गाड़ी का, मोटरसाइकिल का चक्का पानी बराबर लेवल पर चला जाएगा, आपको बच करके चलना है। हुँ। और यही स्थिति कमोबेश हर जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय में हाँ, बनी नहीं हुई है। दावे तो पहले बहुत किए जाते हैं कि इतना साफ कर दिया, इतना सफाई हो गई बरसात से पहले। कहीं कुछ नहीं है, हमारे घर के अंदर खुद जो है सो पानी लगा हुआ है और समझिए कि वो पानी में बड़ी सड़न। मशक्कत से ऑफ़िस आना पड़ता है। हाँ, सड़क और सड़न हो गया है, बदबू निकल रही है। अब उसमें ऐसा नहीं कि मच्छर भी अब आकर के बैठ जाए और काट ले, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। कहीं कोई नहीं सुनने देखने वाला है। नहीं देखने वाला है। तो खैर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान गर्म है। देखिए, हम बात करेंगे विपक्ष नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव साफ-साफ ये कह रहे हैं, देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, हुंकार भर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आज क्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रक्षाबंधन का त्योहार तो 9 तारीख को है, लेकिन आज ही तेजस्वी यादव गोपालगंज जा रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित होंगी और उतनी महिलाओं से, हज़ारों महिलाओं से अगर वो राखी बंधवा लेंगे, तो एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे भी कई योजनाओं की उन्होंने घोषणा कर दी है, माई बहन मान योजना की, उसका भी ज़िक्र वहाँ वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए, माई बहन मान योजना तो खैर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी और उसी के काट में आपने देखा सरकार भी उस पर काम कर रही है। हुँ, और देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात की। हुँ। यह एक बड़ी बात है। आपने देखा भी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वो जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की, उसके बाद सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी घोषणा किया गया। सरकार बढ़ाया अब गया, हाँ, बिजली 125 यूनिट फ्री की गई बिल्कुल, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 200 यूनिट करेंगे। और इसलिए वो कह भी रहे हैं, हमारे बिल्कुल। कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा भी था बिहार की बात में कि हम नाक रगड़वा कर अभी और अपनी बातें मनवाएँगे, जनता का हित होगा। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसी ब्लूप्रिंट पर तेजस्वी यादव आपको डबल इंजन की सरकार को घेरने की कवायद में है और निश्चित रूप से वह घेर भी रहे हैं। हम एक बार जरूर कहना चाहेंगे, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, तेजस्वी यादव अकेले अपने बलबूते लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी लकीर खींची थी। हुँ। उस पर जो है सो एनडीए की सरकार को उस पर बैटिंग बॉलिंग करने के लिए बाध्य किया था। जी। तो इस बार का भी देखिए, तेजस्वी यादव जो लकीर खींचते दिखाई पड़ रहे हैं, वह भी बड़ी लकीर होगी और निश्चित रूप से आज जो है सो गोपालगंज के बैकुंठपुर में जा रहे हैं वो। हुँ। बैकुंठपुर में जाएँगे और वहाँ पर रक्षाबंधन का समारोह होगा। बड़ा समारोह। बड़ा समारोह। निश्चित रूप से एक लक्ष्य, एक टारगेट रखा गया है। 50,000 बहनें जो हैं वह तेजस्वी यादव को राखी के से पहले जो है सो राखी बाँधेंगी आज। रक्षा सूत्र बाँधेंगे। हाँ, रक्षा सूत्र बाँधेंगे, वही रक्षाबंधन होता है, यह कमिटमेंट है कि माने बहनों को भी रक्षा भाई करेंगे। और वो भी सीधा संवाद करेंगे सबसे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन 50,000 आप समझ लीजिए कि अगर 10,000 भी बहनें अगर यदि उपस्थित होती हैं उस रक्षाबंधन समारोह में, आज जो हो रहा है बैकुंठपुर में गोपालगंज में, तो यह एक बड़ी बात होगी और ये देखने वाली अद्भुत दृश्य होगा ये। नहीं, उनके आरजेडी के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है, सबके खाने-पीने की व्यवस्था की है, सभी को साड़ियाँ दी जाएँगी, मतलब अच्छे वस्त्र दिए जाएँगे, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, चुनावी माहौल है तो जनता का तो भला होता ही है इसी बहाने, लेकिन एक अच्छा मैसेज देने की आज कोशिश की जाएगी, नहीं, नहीं? देखिए, आप देखिए, महिलाओं के बीच में तेजस्वी देखिए, यादव। रक्षाबंधन में आप भी, हम भी, जो भी जिसकी जितनी औकात है, वही अपनी बहन को सौगात देता है। खाली नहीं जाने देता, खाली नहीं जाने ये हमारी देता। परंपरा तो है। यही उसी परंपरा का निर्वहन आज बैकुंठपुर में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की ओर से किया गया है। बहनों को जब राखी रक्षाबंधन सूत्र बांधेंगे, तेजस्वी यादव को बंधवाएंगे, तो उसके बाद उनको भी कुछ न कुछ तोहफे के रूप में दिया जाएगा। यह एक बड़ी बात है और देखिए, एक हम फिर वही लंबी बात कर रहे लकीर हैं। खींचने की बात है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव फिर एक बार लंबी लकीर खींचने की आज तैयारी में है हुँ, और वह दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आपने चर्चा किया था ऑफ द कैमरा कि खान सर भी राखी बनवाते थे। हुँ।
तो खान सर बनवाते हैं हर साल। हाँ बनवाते हैं हर साल। तो वो देखिए उनके यहाँ भी देखिए इसी तरीके से बड़ी संख्या में उनकी छात्राएं, उनकी बहनें आकर के जो सो बांधती थी। तो यह एक तेजस्वी यादव भी फिर से आज जो सो 50,000, हम बार बार कर रहे हैं, 50,000 का टारगेट रखा गया है। तो यह देखने वाली बात होगी कि वहां पर रक्षाबंधन समारोह में गोपालगंज में आज कितनी युवतियां, कितनी बहनें जो है सो तेजस्वी यादव को रक्षाबंधन का सूत्र बांधती हैं। देखना होगा, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य हुआ है, अब तो मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है, उसे लेकर कड़े सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने तो ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि हमारा भी इपिक नंबर है, जो उनका इपिक नंबर था, वोटर आईडी कार्ड का नंबर था, वो उन्होंने डाला, सर्च किया, रिजल्ट वाज नॉट फाउंड लिख दिया गया। लेकिन उसके ही 1 घंटे के बाद जिला प्रशासन की ओर से सूची जारी की गई, लेकिन वहां भी मामला गड़बड़ा गया। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन पर उनकी एक एक बात पर नजर एडमिनिस्ट्रेशन की, चुनाव आयोग की, पटना एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप देखिए ठीक बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी तरह ही पिक नंबर डाला है। तो वही जो नॉट फाउंड और बीएलओ से संपर्क करें, यही सब दिखाई बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का। और हालांकि मेरा रिजल्ट मिल गया था, मतलब मेरा लिस्ट में नाम है। नहीं, आप भाग्यशाली हैं। देखिए जिनका मिल जा रहा है वो समझिए कि उनके लिए लॉटरी लग गया, वो भाग्यशालियों की सूची में शामिल हैं। लेकिन हम लोग जैसे जो जिनका हम लोग डाल रहे हैं, से आप वोट दे रहे हैं। हाँ, कह तो रहे हैं कि हम लोग का पटना में है, पटना में हम लोग वोटर लिस्ट में हम लोग का नाम है। कुमरार विधानसभा में देख लीजिए, बांकीपुर विधानसभा, कुमरार विधानसभा में देखिए जनसुराज की वंदना कुमारी है, उनका नाम कट गया है, उनका नहीं दिखाई पड़ रहा। तमाम उनके माता पिता का है लेकिन उनका नहीं है। वो है तो वह मचाई हुई है। तो देखिए यह सारे, और कल तेजस्वी का कोई नाम नहीं मिला था, वही कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव देखिए, अब ठीक है, जब तेजस्वी यादव ने इपिक नंबर डाला, हो सकता है इपिक नंबर में थोड़ा बहुत एक अक्षर इधर सुधर हुआ, वो नॉट फाउंड हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव वही बात कह रहे हैं जो आम आवाम को, नेता प्रतिपक्ष को कहनी चाहिए कि जनता को परेशानी हो रही है। वो सही कर रहे हैं निश्चित रूप से। बड़ी संख्या में लगभग बताया जा रहा है कि 68 लाख लोगों का नाम हटाया गया है। निश्चित रूप उसमें से कई ऐसे हैं जो मृत हैं, जो नहीं है दुनिया में। आप देखिए सबसे बड़ी बात है, 68 लाख लोग मान लीजिए जिनको भी इधर सुधर दूसरे जगह चले गए या उनका डबलिंग है उनका नाम, तो वो हट गए। लेकिन यह तो बताइए कितने विदेशी मिले हैं। जो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि, और आम देखिए ऑफ द कैमरा आप बात करिएगा तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब तक जो इतना वोटर मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चला, तो उसमें आपको कितने विदेशी मिले, जो यहाँ के रहने वाले ने, यह तो बताइए, यह तो कम से कम ऑन रिकॉर्ड दीजिए। यह तो नहीं बताया जा रहा है। तो यह एक निश्चित रूप से सवाल तो बनता है, और सवाल लोकतंत्र में आप पूछिएगा नहीं तो ये आम आवाम को जानकारी, देखिए परेशानी आज हो रही है ना मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के, बहुत सारे लोग हो रही है। बीएलओ को खोज रहा है लोग, दिया लेकर के, ढकनी लेकर के, कहाँ है बीएलओ साहब, लेकिन बीएलओ साहब कहीं नहीं मिल रही, बीएलओ साहब का मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा है। तो यह एक परेशानी है। इस बात को देखिए तेजस्वी यादव वो जो बात कह रहे हैं, अब ठीक है, अब वो सच्चाई रख रहे हैं सामने में, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और जो फैक्ट वाली बातें हैं, जो जहां पर गड़बड़ी हो रही है, आम लोगों की समस्या है, विपक्ष के नेता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नहीं, अब जैसे उनका फिर जैसे उनका हो गया कि उनका वोटर हैं दीघा विधानसभा में, वेटनरी कॉलेज, तो ये हम लोग जानते हैं उनके माता पिता वेटनरी कॉलेज में, और जब छोटे भी थे, तेजस्वी नहीं देते थे उस समय भी उनके माता पिता उसी बूथ पर वोट देते थे, हम लोग को जानते हैं। तो ये उनका मिल गया, चलिए ठीक है। लेकिन लोगों को तो परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव को मिल गया, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, हम और आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए उनके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए चुनाव आयोग ने भी अत्यधिक मेहनत किया होगा, खोज के निकाल दिया होगा। लेकिन अब मान लीजिए गांव गवार में आप जाकर के देखिए, जवार में क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर देखिए लोग परेशान है, हाय तो मचा हुआ है इसके लिए, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के। तो यह एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इस पर चुनाव आयोग को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, अब तो कहा जा रहा है कि देखिए अब 1 तारीख से फिर जो है सो चलेगा ये दूसरा, इसमें ये अब उसको जो नए लोगों का नाम शामिल होगा, कहाँ होगा, कौन फॉर्म मिलेगा, कौन फॉर्म देगा, फिर इसके लिए जद्दोजहद। तो ये एक परेशानी तो है। ये बात है। वहीं देखिए इन सब बातों से इधर हटकर हम अगर बात करें, जो समस्या है उसे तेजस्वी यादव बखूबी प्रेस मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहे हैं। अब चुनाव आयोग जवाब कब तक देता है, क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही है, ये भी बात सच है, बिल्कुल, इसमें भी कोई लाग लपेट नहीं। बात हम करेंगे तेज प्रताप यादव उनके भाई की, वो भी चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये भी तय है। तो अब ऐसे में फाइट होगी या क्या असर है? ग्राउंड में तो उतना कुछ दिखता नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, बस। और बस देखिए हाँ, यही उनके पास में यही एक प्लस पॉइंट है। और इसीलिए जो
राष्ट्रीय जनता दल के वहां से डॉक्टर मुकेश रोशन वहां से जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं आपको महुआ से, उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। और देखिए अब लड़ाई वहां पर होगी निश्चित रूप से मुकेश रोशन वर्सेस तेज प्रताप यादव, क्योंकि ये निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो मानने वाले हैं नहीं, ये तो लड़ेंगे। और देखिए वहां पर अगर यदि वो कह रहे हैं कि हमने महुआ के लिए बहुत सारे काम किए, कॉलेज बनवाए, ईंट बनवाए, अस्पताल बनवाए, रोड बनवाए, सड़क बनवाए, तो भाई आप क्यों गए हसनपुर? हाँ, 2020 में आप क्यों छोड़ के चले गए? ये सब सवाल जनता पूछ रही है, हमारा आपका सवाल नहीं है। ये जनता पूछ रही है, ग्राउंड जीरो पूछ रही है, क्यों चले गए थे? क्यों आप चले गए वहां? आपको तो ये रहना चाहिए, इतना जब विकास किया, आप नदी बहा दिए, विकास आपने कर दिया महुआ का, तो फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। अच्छा तो आप चले गए हसनपुर, तो हसनपुर में आपने क्या किया यह बता दीजिए। अब वहां छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। वही तो अब हसनपुर की जनता भी अब जानना चाह रही है ना कि भाई आप महुआ में विकास कर दिए, फिर चले आए यहाँ, अब आप जो है सो यहाँ पर विकास कर, तो हसनपुर में क्या विकास? तो आप विकास पुरुष है, इसका मतलब हर जिला में आप हर 5 साल में कहीं जा करके फिर किसी क्षेत्र में जाइएगा, वहां का भी विकास की बात कहिएगा। तो ये देखिए नहीं, हम देख रहे थे मुकेश रोशन ने भी फेसबुक पर लिखा था, सोशल मीडिया अकाउंट पर तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर डाली थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने इस बात को हमारे लाइव स्ट्रीम से कन्क्लेव में दोहराया है कि वो तो पार्टी और परिवार में है नहीं, तो ठीक है भाई हैं तो हैं, लेकिन पार्टी से तो कोई रिश्ता है नहीं। और वहां तो लालटेन का झंडा लेकर वही उतरेंगे जिसे तेजस्वी यादव मौका देंगे। देखिए अभी मौजूदा समय उनके विधायक हैं। देखिए भाई बहन माता पिता ये घर के अंदर ये रिश्ता तो अलग है, ये अलग है, वो रिश्ता और ये पॉलिटिकली दोनों में अंतर है। तो ये देखिए हम जो बात कह रहे हैं कि पहले महुआ, फिर हसनपुर, फिर जो है फिर महुआ, तो ये तो हर बिहार में 243 विधानसभा सीटें, तो सब विधानसभा सीटें में एक एक वो लड़ जाए। बात उसे नहीं। और आप जब हसनपुर जीते या महुआ जीते तो आप तो आरजेडी के टिकट पर जीते। बिल्कुल, आरजेडी का सिंबल इस बार आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आजादी की लड़ाई में आप बदनाम हो गए, क्यों? पार्टी से निकाला गया, क्यों निकाला गया? बहुत अच्छे काम किए थे आपने, इसलिए निकाल दिया गया होगा, यही बात होगी ना। देखिए कितने अच्छे काम किए बिहार के लोगों ने देखा। देखिए एक बात मान के चलिए कि मुकेश रोशन वो क्या है, डॉक्टर है, तो वो एमबीबीएस की तो कुछ भी वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आरजेडी का लालटेन लेके गए थे, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, लेकिन आम आवाम में को यह इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि डॉक्टर होना और एक हमारा आपका चले जाना उस क्षेत्र में, दोनों में तो अंतर होगा ना। हम जाकर के वहां पर खम ठोकने लगेंगे, नहीं हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो हम भाई डॉक्टर तो है नहीं, हम तो भाई आईएएस छोड़ करके नहीं आए हैं। तो ये देखिए कुछ न कुछ तो आपका उससे भी होता है, खाली लिगेसी से कि खाली हम लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं उससे नहीं होने। और ये भी तो बात जाहिर है कि आपको पार्टी परिवार से निकाल दिया गया है, बिल्कुल कोई बट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनके लिए प्रचार करने जाएंगे, आपके पक्ष में तो जाएंगे नहीं, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। और देखिए आपके विपक्ष में प्रचार होगा, ऐसा करके आप तेजस्वी यादव को नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं। हाँ, स्पष्टता के साथ है, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। दुनिया को बात अलग है, दुनिया कोई कुछ चाहे, बिल्कुल कौन क्या चाहे, सबसे पहले तेज प्रताप यादव के ही दिल में बसा हुआ है, ये दिखता है। मुंह से भले कह दें कि वो मेरा अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं, ऐसा कुछ है नहीं। तेज प्रताप यादव ही नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बने। और अब तो खुल के बोल रहे हैं कि हम भस्मासुर थे, हमने आशीर्वाद दे दिया, ये कर दिया। किसे भस्मासुर कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को? नहीं देखिए खुल के तो कह ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं। एक बात है कि गलत बात, देखिए जो चीज सही है उस चीज को सही कहिए, जो गलत है वो गलत कहिए। तेजस्वी यादव एक उभरते हुए चेहरा है, निश्चित रूप से बिहार को उनसे उम्मीद है, उपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मदद सब जगह से मिलकर करिए अगर नया बिहार। हाँ, आजकल कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद के असली लाल हैं, असली बेटे हैं। नकली कौन है भाई? क्या कहना चाह रहे हैं, किसे कहना चाह रहे हैं? तो देखिए फिर कह रहे हैं ये जयचंद कहें, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, असल बात आपने कह दी, ये सब तो बहाना है। बिल्कुल असल में तेजस्वी यादव ही निशाना है। बिल्कुल। चलिए जो बात हो आप समझ रहे हैं। एक और खबर है सीएम आवास से। सीएम आवास में काम कर रहे जितने कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे थे पहले, कर्मचारी हैं अभी, सबके मन में इच्छा है, चाहे वो अफसर हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, कर्मचारी हो या अधिकारी भी हो, या जो काम कर रहे थे, बिल्कुल अब बीआरएस ले चुके या राजनीति में आ रहे हैं, जो भी हैं, उन सब में से टिकट ज्यादातर लोगों को नहीं मिलेगा, जिसकी संभावना दिख रही है। बिल्कुल देखिए वो तो स्पष्टता के साथ सब सीमा आवास में काम करने वाला को मिल जाएगी टिकट। देखिए जिस तरीके से पार्टी के एक शीर्ष नेता के घर पर कुछ लोग गए थे, हरनौत से लोग आए थे, और वहां पर डिमांड रखा गया था कि जो है सो उनको भी टिकट दे दिया जाए, या तो निशांत लड़ जाए, या फलना एमएलसी साहब उनकी पत्नी को दे दिया जाए। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए इस तरीके से नहीं होता है। ये जो बात है वह आप वही आदमी अगर वही परिवार का लड़ेगा तो फिर आप जिसको आप आईना दिखा रहे हैं, फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इतनी बात तो समझ लीजिए निश्चित रूप से यह सब नहीं होने जा रहा है। ये सब नहीं होने जा रहा है, बात सही है। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है।
12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कल रात को हुआ है। देखिए इसके निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं 12 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है, उसमें एक बात समझने वाली है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने इसको ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। तो 12 ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। किया गया। तो ये पूरी खबर हमने आपको बताई है सुबह की चाय के इस एपिसोड के माध्यम से। देखिए खबर तो खबर है, उसका विश्लेषण हमने आपको किया है, कितना सही कितना गलत वो लोग जान रहे होंगे, जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।